अगर 6 से 10 कड़वे बादाम आप खा लेते हैं तो ये आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप 50 कड़वे बादाम एक साथ खा लेते हैं तो ये आपको मौत की वादियों में उतार सकते हैं, यानी आपकी डेथ करवा सकते हैं। ये तो रेड किडनी बीन्स यानी दाल लोबिया तो हर घर में इस्तेमाल होती ही है, लेकिन आपको शायद इस बारे में इल्म होगा या ना होगा कि ये कितनी जहरीली चीज़ है जो आपका पेट ख़राब कराता है, आपको पैरालिसिस कराता है, आपका मैदा जो है उसको ख़राब करता है और आखिरकार आपकी डेथ भी करवा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऐसी 6 चीज़ों के ऊपर जो हम अपनी डेली खुराक में लेते तो हैं, लेकिन हमें इस बात का शायद इल्म ही नहीं है कि वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदाह हैं। न सिर्फ सेहत हमारी ख़राब कराती हैं बल्कि ये हमें मौत की वादियों में उतार आती हैं, यानी बंदे की डेथ करवा देती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आलू की, यानी ग्रीन पोटैटो। जब आलू को किसी रोशनी वाली जगह या गर्म जगह स्टोर किया जाता है तो इसमें मौजूद ट्यूबरों को पता चल जाता है कि ये उगने के लिए साजगार माहौल है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल पैदा होता है। क्लोरोफिल की वजह से इसका जो कलर है वो सब्ज़ होना शुरू हो जाता है और करते करते ये पूरा आलू का छिलका या पूरा आलू जो है वो सब्ज़ हो जाता है। क्लोरोफिल बेसिकली एक बेज़रर केमिकल है, लेकिन ये इस बात की निशानदेही ज़रूर करता है कि इसमें ग्लाइकोएल्कलाइड की पैदावार शुरू हो चुकी है। ग्लाइकोएल्कलाइड बेसिकली सोलोनिन के नाम से जाना जाता है, जो एक न्यूरोटॉक्सिन है, यानी एक जहर है। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, पैरालिसिस होता है, बंदा कोमे में चला जाता है और आखिरकार बंदे की डेथ हो जाती है। अगर आप अपनी खुराक में 450 ग्राम, यानी बच्चे अगर 450 ग्राम ये सब्ज़ कलर के ग्रीन कलर के आलू ले लेते हैं एक टाइम, तो इनकी तबीयत इस तरह ख़राब हो सकती है और इवन कि ये एक रिसर्च कहती है कि ये मौत के मुंह में भी चले जा सकते हैं। बेसिकली आलू हमारी डेली खुराक है, हम सब्ज़ी आलू की बनाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ आलू के खाते हैं। तकरीबन काफ़ी फास्ट फूड प्रोसेस बर्गर वगैरह जो भी देखा जाए उनमें आलू यूज़ होता है और वैसे भी चिप्स के तौर पर खाए जाते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल बहुत ज़्यादा कम ही रखा जाता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आलू की फसल के ऊपर जो पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड जो स्प्रे की जाती है इसको बचाने के लिए, वो भी इसके अंदर रह जाती है और वो भी काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है। अगर सोलोनिन को देखा जाए तो ये आलू के अंदर इसलिए मौजूद होता है कि ज़मीन में आने वाले भूखे कीड़े मकोड़ों से इसे बचा सके। जब इसको ज़मीन में बो दिया जाता है तो अगर इसमें ये सोलोनिन ज़हर ना हो तो इसके साथ ऐसा होगा कि ये कीड़े मकोड़े खा जाएंगे तो फिर इसकी फसल नहीं होती, इसलिए सोलोनिन इसके अंदर पाया जाता है। अगर आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो फौरी से डॉक्टर इंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कर लें। सेकंडली अगर देख लें तो नटमैग यानी जायफल इंडोनेशिया के अंदर पैदा होने वाली एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से हमारी किचन में यूज़ होती है, जैसे कि हमारे बहुत से मसाले के तौर पर खानों में यूज़ होता है, बहुत सी सॉस यानी चटनी वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, कुछ स्वीट खानों में यूज़ होता है। इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे माइस्ट्रीज कहते हैं। माइस्ट्रीज बेसिकली एक ऐसा जहरीला मादा है जो बहुत ही सेहत के लिए ख़तरनाक है, लेकिन अगर आप एक लिमिट तक यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा लेते हैं तकरीबन 2 ग्राम तक, तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर आप इसको तकरीबन 2 चम्मच या 5 ग्राम अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपको हेलुसिनेशन होता है, यानी आप बिल्कुल पागल के से हो जाते हैं। आपकी जो हार्ट बीट है वो मुतासर हो जाती है, दिल काम करना छोड़ देता है, आपको उल्टी वगैरह होती है और आखिरकार आपकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3 पे अगर हम देख लें तो बिटर रॉ आलमंड यानी कड़वे बादाम। बादाम तो हर कोई बड़े शौक से अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए खाता है, लेकिन अगर कड़वे बादाम की बात करें तो ये बहुत जहरीले होते हैं, क्योंकि इनमें ग्लाइकोसाइड एमेक्डेलियन एक जहर पाया जाता है जो मुख्तलिफ मरकब में टूटता है, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड बनाता है। हाइड्रोजन साइनाइड एक ऐसी जहरीली चीज़ है जो आपकी मेम्ब्रेन के अंदर उसको बर्स्ट कर देती है और मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती। जब मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है तो आपकी डेथ हो सकती है। ये आपको मुख्तलिफ पैरालिसिस हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं और डेथ हो जाती है। लेकिन आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन कड़वे बादाम को पानी में उबाल लेते हैं
यानी तकरीबन इसको उबाल लेते हैं तो इसकी हाइड्रोजन साइनाइड ख़त्म हो जाती है, 87% ख़त्म हो जाती है, जो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक तहकीक ये बताती है कि अगर 6 से 10 कड़वे बादाम आप खा लेते हैं तो ये आपको बीमार करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप 50 कड़वे बादाम एक साथ खा लेते हैं तो ये आपको मौत की वादी में उतार सकते हैं, यानी आपकी डेथ करवा सकते हैं। नंबर 4 पे अगर हम देख लें तो रेड किडनी बीन्स यानी दाल लोबिया तो हर घर में इस्तेमाल होती ही है, लेकिन आपको शायद इस बारे में इल्म होगा या ना होगा कि ये कितनी जहरीली चीज़ है अगर इसको आप सही तरीके से नहीं पकाते। इसमें PHA एक ऐसा जहरीला मादा पाया जाता है जो आपका पेट ख़राब कराता है, आपको पैरालिसिस कराता है, आपका मैदा जो है उसको ख़राब करता है और आखिरकार आपकी डेथ भी करवा सकता है। दाल लोबिया यानी रेड किडनी बीन्स को प्रॉपर अगर पकाने की बात करें तो इसको पकाने से पहले 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे आप इसको पानी में भिगो के रख दें ताकि इससे जहर ख़त्म हो जाए, और फिर इसको शदीद तेज़ आंच पे यानी तेज़ आग पे आपने इसको 30 मिनट तक पकाना है ताकि प्रॉपर तरीके से इससे जहर ख़त्म हो जाए। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि अपने पालतू जानवरों को ऐसी दालें वगैरह खाने के लिए दे देते हैं। जब पालतू जानवर ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो उनकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, यानी इंसानों से ज़्यादा उनकी मौत जल्द हो जाती है। तो आपने इस बात से भी ग्रेज करनी है। लेकिन अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं ब्राउन राइस की। चावल तो हर कोई अपनी खुराक में खाता है, लेकिन अगर हम ब्राउन राइस की बात करें तो ये काफ़ी जहरीले होते हैं, क्योंकि जब चावल की फसल तैयार होती है तो इस पर मुख्तलिफ हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल यानी टॉक्सिन्स इसके अंदर रह जाते हैं, और बाद में ये आप जब इसे कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और बहुत सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन करवाते हैं, जैसे कि ब्लैडर कैंसर करवा देते हैं, आपके जो लंग्स हैं उनको तबाह कर देते हैं, और ख़ास तौर पर आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो आप इसको कम भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें आर्सेनिक एसिड पाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक इस तरीके से पकाएंगे तो ये ब्राउन चावल का जो आर्सेनिक एसिड यानी जहर है आप इसे कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप चावल पकाने लगें तो इसको अच्छे से धो लें और इसको स्ट्रेनर के अंदर इस तरह निचोड़ लें कि इससे पानी बहना बंद हो जाए, और फिर 1 कप चावल के मुकाबले में तकरीबन 6 कप पानी डाल दें और उसे अच्छी तरह पका लें, जिससे ये आर्सेनिक एसिड ख़त्म हो जाएगा और चावल आपके खाने के काबिल हो जाएंगे, आपको मज़ीद बीमार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं तो ये चावल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप चावल नहीं खा दें। नंबर 6 पे अगर हम देख लें तो अंडर कुक्ड ग्रिल बर्गर। बहुत से लोगों को ग्रिल किया बर्गर बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, क्योंकि ये इनका कोई प्रॉपर सफाई का निज़ाम नहीं होता जहाँ गोश्त बनाया जाता है, उसकी वजह से इनमें अंदर ई कोलाई गोश्त में रह जाते हैं, और जब ये सही तरह से कुक नहीं होता, ग्रिल पे सही तरह से पकाया नहीं जाता, कच्चा रह जाता, तो वो ई कोलाई जो है वो सही तरह से मर नहीं पाते। जब वो मरते नहीं हैं तो आप कंज्यूम कर लेते हैं। आप जब कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो सेहतमंद ई कोलाई थे आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, ये जहरीले ई कोलाई जो नुकसानदायक हैं ये उनके साथ मिल जाते हैं और सब जहरीले बन जाते हैं, और ये आपके इंटेस्टाइन को ख़राब करते हैं, आपके हाजमे को ख़राब कर देते हैं, ख़ासकर आपके गुर्दे तबाह कर देते हैं। आपके गुर्दे जब मुतासर होते हैं तो आपको बहुत सी सेहत की कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो इसके लिए आपने अगर बर्गर सही तरह से पका नहीं है तो आपने इसको सही तरह से कुक कर लेना है और अच्छी तरह से खा लेना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये मुफीद इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।